बच्चों, आज हम कक्षा 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 5 तंतु से वस्त्र तक के प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए हल करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। क, प्राचीन समय में लोग वस्त्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किन चीज़ों का उपयोग करते थे? ए, पेड़ की पत्तियां व छाल, बी, अखबार, सी, धातु की पतली चादर, डी, जानवरों की खाल। ए और बी। अखबार तो था नहीं उस समय में। ए और सी, धातु की पतली चादर भी नहीं थी। बी और डी, अखबार और जानवरों की खाल, अखबार तो थे नहीं। ए और डी, पेड़ की पत्तियां व छाल और जानवरों की खाल का प्रयोग प्राचीन समय में लोग वस्त्र बनाने के लिए इसका उपयोग करते थे। अगला, ख, जूट के रेशे पौधों के किस भाग से प्राप्त होते हैं? जूट रेशा है, ये पटसन या सनई, पौधे का नाम है पटसन या सनई के तनों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? पटसन या सनई के तनों से प्राप्त होता है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? सेकंड। ग, कपड़ा प्राप्त करने का सही क्रम है। रेशा, कपड़ा, धागा। दूसरा, रेशा, धागा, कपड़ा। तीसरा, कपड़ा, धागा, रेशा। चौथा, धागा, रेशा, कपड़ा। कपड़ा प्राप्त करने का सही क्रम, सबसे पहले क्या होता है? रेशा, उसके बाद धागा, उसके बाद कपड़ा। कपड़ा से फिर वस्त्र बनाए जाते हैं। सबसे पहले क्या होता है? रेशा। रेशा तंतु, जैसे हम धागा पतली पतली कई लड़ियों में बनता है, फिर उन्हीं पतली लड़ियों को तंतु या रेशा कहते हैं, है ना। और फिर उसी रेशे से धागा बनाया जाता है और धागों को मिला करके फिर कपड़ा बनाया जाता है और कपड़े से फिर वस्त्र बनाए जाते हैं। ग, गीता अपनी सहेली को प्राकृतिक रेशे से बनी वस्तु को उपहार में देना चाहती है। नीचे दिए गए वस्तुओं में से वह कौन सी वस्तु का चयन करेगी? प्राकृतिक वस्तु, जूट का बैग। गीता अपनी सहेली को प्राकृतिक रेशे से बनी वस्तु को उपहार में देना चाहती है। नीचे दिए गए वस्तुओं में से वह कौन सी वस्तु का चयन नहीं करेगी? तो बच्चों, आप जानते ही हो, जूट का बैग जो होता है वो पौधे के तने से प्राप्त होता है। ऊनी साल जो है ये जांतौ रेशे के अंतर्गत आती है। ऊन भेड़ के बालों से प्राप्त होता है। और सिल्क की साड़ी रेशम के धागे से बनती है, जो रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। तो वो ये सारी चीज़ें क्या हो गई? हमारी प्राकृतिक रेशे से बनी हो गई। तो इसमें सबसे अलग क्या है? नायलॉन स्कार्फ, ये जो होता है ये संश्लेषित रेशे से बना होता है, इसलिए वो इसे गिफ्ट करना नहीं चाहेगी। सूती वस्त्र बनते हैं ऊन से, कपास से, जूट से, रेशम के धागे से। सूती वस्त्र जो हमारे हैं वो बनते हैं कपास से। किससे बनते हैं? कपास से बच्चों। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का, रेशम का धागे डैश डैश से प्राप्त किया जाता है। रेशम के धागे जो होते हैं रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। किससे प्राप्त किए जाते हैं? रेशम कीट के कोकून से। तो क्या भरा जाएगा बच्चों? रेशम कीट के कोकून। खा, एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बधाई कहलाती है। एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? बधाई। क्या भरा जाएगा? बधाई। डैश डैश और डैश डैश पादप रेशे हैं। रुई आप सभी जानते हो, और जूट, ये दोनों क्या हैं? पादप रेशे हैं। जूट हमें पटसन से मिलता है और रुई हमें कपास से मिलती है। पावर हैंडलूम द्वारा डैश डैश की जाती है। पावर हैंडलूम के द्वारा वस्त्रों की बुनाई की जाती है। क्या भरा जाएगा बच्चों? वस्त्रों की बुनाई। अंगा, पटसन के रेशे इसके पौधे के डैश डैश से प्राप्त किए जाते हैं। पटसन या सनई के पौधे जो होते हैं वो पौधे के तने से प्राप्त किए जाते हैं। किससे प्राप्त किए जाते हैं? पौधे के तने से। तो क्या भरा जाएगा बच्चों? पौधे के तने। तीसरा है, निम्नलिखित में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। जूट से सजावट की सामग्री भी बनाई जाती है। बिल्कुल सही, जूट से सजावट की सामग्री हमारी बनाई जाती है। पटसन के पौधे 8-10 फीट लंबे होते हैं। ये भी सही है।
काली मिट्टी तथा उष्ण जलवायु कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है, ये भी सही है। पटसन के बीजों से रेशा प्राप्त होता है, गलत। पटसन के बीज से हमें रेशा नहीं मिलता बच्चों, किससे मिलता है? पटसन, जिसे आप सनई भी कहते हो, हम गाँव में उसे क्या कहते हैं? सनई, है ना। पटसन के जो तना होता है पटसन का, उससे हमें इसका रेशा प्राप्त करते हैं हम। कैसे? पटसन की रेटिंग के द्वारा, है ना। तो इसके बीज से हमें नहीं मिलता है, तो इसलिए ये क्या होगा? गलत है। नायलॉन, पॉलिस्टर और रेयान प्राकृतिक रेशे हैं, ये भी हमारा गलत है, क्योंकि नायलॉन, पॉलिस्टर और रेयान ये प्राकृतिक नहीं बल्कि संश्लेषित रेशे हैं जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। चौथा प्रश्न है स्तंभ का तथा स्तंभ खा को सुमेलित कीजिए। स्तंभ का, स्तंभ खा। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित कपास की कीट प्रतिरोधी प्रजाति क्या कहलाती है बच्चों? बीटी कपास। क्या कहलाती है बच्चों? बीटी कपास, है ना। आप बीटी कपास के बारे में जानते ही होंगे कि बीटी कपास जो है विज्ञान की आधुनिक तकनीकी जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कपास की एक ऐसी प्रजाति विकसित की गई जिसे हम क्या कहते हैं? बीटी कपास कहते हैं। ये क्या करता है कि कपास के पौधों में टॉक्सिन उत्पन्न करने की क्षमता उत्पन्न करता है और कीट पतंगों से रक्षा करता है। देसी जो कपास होता है उसकी तुलना में जो बीटी कपास होते हैं उसकी उत्पादकता ज़्यादा होती है और इसकी गुणवत्ता भी अधिक होती है, अच्छी होती है। इसीलिए बीटी कपास की खेती पर ही जोर दिया जा रहा है ना। तो कौन सा हमारा ऑप्शन होगा? बीटी कपास। पटसन के पौधे से रेशे अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये तो सभी जानते हो, पटसन की रेटिंग कहलाती है। इसमें क्या करते हैं हम? पटसन या सनई के गट्ठर बना करके पौधों को इकट्ठा करके उन्हें गट्ठर बनाते हैं और बांधते हैं, फिर ले जाते हैं कहीं तालाब वगैरह में, उसको पानी के नीचे दबा देते हैं, या पानी जहाँ पर भी होता है वहाँ पे दबा के रख देते हैं 7 से 8 दिनों के लिए। उसके बाद वहाँ पर पीट करके हम उसके रेशे को अलग कर लेते हैं। यही कहलाता है पटसन की रेटिंग, है ना। पटसन की रेटिंग में जो इसके ऊपर की मुलायम भाग होता है पौधे का वो गल जाता है और रेशे हमें दिखाई देने लगते हैं। जो किसके द्वारा होता है बच्चों? जो जल में जीवाणु पाए जाते हैं उन्हीं के द्वारा होता है। यही क्रिया कहलाती है पटसन की रेटिंग। सूती वस्त्रों की बुनाई में सहायक है। सूती वस्त्र बुनने के लिए हम हथकरघा का उपयोग करते हैं, तो हमारा क्या होगा? हथकरघा। कपास कैसा रेशा है? पादप रेशा है। दरी जूट से बनाई जाती है ना। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां, निम्नलिखित में जो बेमेल है उसे छांट कर लिखिए। जूट, पॉलिस्टर, रेयान, नायलॉन। सबसे अलग क्या है हमारा? जूट। जूट जो है ये पौधे के तने से प्राप्त होता है, जबकि पॉलिस्टर, रेयान, नायलॉन ये संश्लेषित रेशे हैं जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, और ये हमारा पादप रेशा है। कताई, बुनाई, बधाई, रेटिंग। हमारा इसमें सबसे अलग क्या है? रेटिंग, है ना। भेड़, ऊंट, याक, बंदर। हमारा इसमें सबसे अलग क्या है? बंदर। बंदर क्यों अलग है? क्योंकि बंदर से हमें जो है भेड़ के बाल से ऊन मिलता है, ऊंट के बाल से भी ऊन बनाया जाता है और याक के बाल से भी ऊन बनाया जाता है। बंदर के बाल से ऊन नहीं बनाया जाता है, इसलिए हमारा बंदर इसमें सबसे अलग है। कपास, नीम, फ्लैक्स, जूट। हमारा सबसे अलग क्या है? नीम, क्योंकि कपास से हमें रुई मिलती है और फ्लैक्स से भी हमें क्या मिलती है? फ्लैक्स रेशा है, ये अलसी या तीसी के तने से मिलता है। जूट जो हमारा है ये भी रेशा है, ये पटसन या सनई के तने से मिलता है। और कपास जो हमारा है ये कपास पौधे का नाम है, इससे हमें रुई मिलता है। तो सबसे अलग क्या हो जाएगा? नीम। सबसे अलग क्या होगा बच्चों? नीम, है ना। अगला है तंतु, धागा, लकड़ी, वस्त्र। तो क्या हो जाएगा सबसे अलग? लकड़ी। तंतु से धागे बनाए जाते हैं, धागे से वस्त्र बनाए जाते हैं। 6वां, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। स्वेटर किस प्रकार के रेशों से बनाया जाता है? स्वेटर आप सभी जानते हो, स्वेटर पहनते हो ठंडियों में, ऊन से बनाए जाते हैं। नारियल की जटा से बनी किन्हीं 2 वस्तुओं के नाम लिखिए। रस्सी, जूट बैग।
जूट किस प्रकार का रेशा है? पादप रेशा। कैसा रेशा है बच्चों? पादप रेशा है। क्यों? क्योंकि जूट जो होता है ये पटसन या सनई के तने से मिलता है, इसलिए क्या है ये? पादप रेशा। कताई हेतु 2 हस्तचलित उपकरणों का नाम लिखिए। तकली और चरखा। तकली और चरखा, कताई के लिए इन 2 चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। अगला है, इसे हस्त तकुआ भी कहते हैं, है ना। हस्त तकुआ या तकली और चरखा, ये सभी कताई के लिए प्रयोग की जाने वाली सरल युक्तियाँ हैं। लेकिन जब हमें बड़े पैमाने पर करना होता है तो हम इसी का प्रयोग मशीनों की सहायता से करते हैं। तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कताई। तंतु से धागा बनाने की क्रिया कताई, है ना। कताई में क्या करते हैं हम? रेशों से धागा बनाने में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते जाते हैं। ऐसा करने से जो रेशे हैं वो पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। यही क्रिया क्या कहलाती है? कताई। क्या कहलाती है बच्चों? कताई। 7वां प्रश्न है, बुनाई तथा बधाई में क्या अंतर है? बुनाई जो होता है वो धागे के 2 सेट को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाया जाता है, ये क्रिया क्या कहलाती है? बुनाई। और बधाई जो है एकल धागे से वस्त्र बनाया जाता है, ये क्रिया कहलाती है बधाई। प्राकृतिक तथा संश्लेषित रेशों में क्या अंतर है? प्राकृतिक रेशा, प्रकृति जंतु व पादप से जो रेशे प्राप्त होते हैं उसे प्राकृतिक रेशा कहते हैं, जैसे ऊन, कपास। संश्लेषित रेशा, मनुष्य द्वारा निर्मित रेशे संश्लेषित रेशे कहलाते हैं, जैसे नायलॉन, रेयान। पटसन की फसल को पुष्पन अवस्था में ही क्यों काटा जाता है? क्यों काटा जाता है? क्योंकि पुष्पन अवस्था में ही पटसन के तनों से लचीले तथा मजबूत जूट के रेशे प्राप्त किए जा सकते हैं, इसीलिए इसे पुष्पन अवस्था में ही काट लिया जाता है। पटसन से प्राप्त रेशों के गुण लिखिए। पटसन से प्राप्त रेशे 6 से 8 फीट लंबे, हल्के पीले रंग के, चिकने तथा मजबूत होते हैं। इससे रस्सी, बोरा, टाटपट्टी आदि बनाए जाते हैं। धागे की कताई कैसे की जाती है? रेशों से धागा बनाने में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? कताई कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? कताई। निम्नलिखित फ्लो चार्ट भरिए। रेशे 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशा और कृत्रिम या संश्लेषित रेशा। फिर प्राकृतिक रेशा 2 प्रकार का होता है, पादप रेशा और जांतव रेशा। संश्लेषित रेशे में नायलॉन, रेयान, पॉलिस्टर ये सभी आते हैं। नीचे दिए गए चित्र में जूट के रेशों से बनी उपयोगी वस्तुओं के नाम लिखिए। जूट से रस्सी बनाई जाती है, जूट से डलिया बनाया जाता है, जूट से बोरा बनाया जाता है, जूट से टाटपट्टी बनाई जाती है, जूट से दरी बनाई जाती है, जूट से कपड़ा बनाया जाता है, जूट से बैग बनाया जाता है, जूट से पलंग व कुर्सी बनाई जाती है। नीचे दिए गए रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? रेशा दिया गया है रुई कपास के पौधे के बीज से प्राप्त होता है ना। जूट पटसन या सनई के तने से प्राप्त होता है। फ्लैक्स अलसी या तीसी के तने से प्राप्त होता है। नारियल जटा नारियल के फल से प्राप्त होता है। 11 नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये कपास के खेत का चित्र है। उस रेशे का नाम लिखिए जो उपयुक्त पौधों से प्राप्त होता है। रुई। क्या प्राप्त होता है बच्चों? रुई। किस पौधे से? कपास के पौधे से। अगला, यह पौधा भारत के मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है? तो गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में, इन सभी जगहों पर यह पौधा पाया जाता है। इस पौधे को उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है? काली मिट्टी बच्चों, सबसे उपयुक्त मिट्टी इसके लिए काली मिट्टी होती है। यह पौधा किस ऋतु में उगाया जाता है? बसंत ऋतु के पहले, बसंत ऋतु के पूर्व। उस फल का नाम लिखिए जो इस पौधे से प्राप्त होता है, उसको हम क्या कहते हैं? बिनौला या कपास गोलक। अगला, ब्राह्मण निम्नलिखित संकेतों की सहायता से दी गई वर्ग पहेली को हल कीजिए। पौधों से प्राप्त रेशा क्या कहलाता है? कपास। क्या कहलाता है बच्चों? कपास। ये देखिए, पौधों से प्राप्त रेशा क्या कहलाता है? कपास। दूसरा, धागे से वस्त्र बनाने की क्रिया बधाई। क्या कहलाती है बच्चों? बधाई। दूसरा। तीसरा, हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली युक्ति चरखा। क्या है बच्चों? चरखा। आप देख पा रहे हो सब।
जूट से बनी वस्तु बोरा, जूट से बनी वस्तु क्या है? बोरा। अब हम ऊपर से नीचे चलते हैं। पहला है रेशों से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया कताई। क्या कहलाती है बच्चों? कताई। ये देखिए क्या हो गई? कताई। एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बुनाई। क्या कहलाती है बच्चों? बुनाई। एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बुनाई कहलाती है। पटसन पौधे के तने से प्राप्त रेशा क्या है? जूट। क्या है बच्चों? जूट। संश्लेषित रेशा है नायलॉन। इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।